नागपुर में अनिल देशमुख पर हमला हुआ। महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देशमुख की कार पर पथराव किया गया और हमले में घायल हुए अनिल देशमुख, उनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। नागपुर के अस्पताल में दाखिल हुए हैं अनिल देशमुख, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था, 20 तारीख को यहाँ पर मतदान, लेकिन हमले में घायल हो गए अनिल देशमुख की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया और गाड़ी के भीतर बैठे इन्हें भी चोट लगी है। देशमुख समर्थकों का अस्पताल में हंगामा भी शुरू हुआ। बीजेपी के खिलाफ समर्थकों की नारेबाजी देखने को मिली है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए, अनिल देशमुख की हालत अभी इस वक्त कैसी और किस अस्पताल में इन्हें एडमिट कराया गया? बिल्कुल, देखिए अनिल देशमुख की हालत अभी स्थिर है, हालांकि उनको चोट आई है और उनको लोकल हॉस्पिटल जहां उन पर हमला हुआ था वहां से नागपुर लाया गया है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिखाना चाहेंगे। देखिए ये मैक्स हॉस्पिटल है जहां उनको लाया गया है। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, पुलिस के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं और उनके समर्थक, देखिए तमाम समर्थक हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनकी स्थिति स्टेबल है। हमने थोड़ी देर पहले डीसीपी से बातचीत किया था और तमाम लोग हैं। क्या कैसी स्थिति है उनकी? अनिल देशमुख साहब की स्थिति कुछ पता है? उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई हुई है, बेहोश हो गए थे वो, इसलिए उनको यहाँ नागपुर में लाया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी हम नहीं सहन करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी डर गई है, वो हार रही है, ये उसको दिख रहा है, इसलिए वो ऐसे गुंडागर्दी के हथकंडे अपना रहे हैं और हम इसका यहाँ जाहिर निषेध करते हैं। अभी आप लोगों ने उनसे मुलाकात की है, उनकी हालत देखिए कैसी है? वो उस स्थिति में नहीं है वो कि हमसे बात कर सके। उनको अभी अंदर लेके गया है, उनका ट्रीटमेंट, उनको जबरदस्त मार है, उनका ट्रीटमेंट, उनका जो आप लोग उनके साथ आए, क्या हुआ था? क्या हुआ था वहाँ पे? वो सभा करके धरखेड़ से वापस आ रहे थे। वो वहाँ पे एक जगह स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे गाड़ी स्लो हुई और कुछ 8-10 लड़कों ने घेर लिया और पत्थरों से वहाँ पे हमला किया। वो एक वक्ता भी हैं पार्टी के और सीनियर नेता भी हैं, हम सब कोशिश करेंगे बातचीत करें। देखिए आइए हम इधर चलते हैं और यहाँ देखिए पार्टी के सीनियर नेता और प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रवि त्रिपाठी हूँ, जी न्यूज़ दिल्ली से। क्या आपका परिचय और क्या हालात है, बताइए इसके बारे में। मैं ईश्वर बालबुदे राष्ट्रवादी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, ओबीसी का काम करता हूँ। मैं आज सुबह 8 बजे काटोल पहुँचा। अनिल देशमुख साहब के साथ वो अलग रैली में गए, मैं अलग रास्ते से गया। मैं दिन भर आज शाम की सभा हुई तक अनिल बाबू के साथ थी। सभा होने के बाद वहाँ का नरखेड़ का जो मार्केट है, वो मार्केट में सब व्यापारी भाइयों को मिलने अनिल बाबू गए, उनसे बातचीत की। हमला किसने किया है, आप लोग कोई जानकारी है? हमला किसने किया है? मैं एक्चुअली जब अनिल देशमुख साहब वहाँ से नरखेड़ से निकले, उनके आधा 1 घंटा पहले मैं नरखेड़ से निकला, लेकिन मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। मैं काटोल में 8 बजे पहुँचा। 8 बजे मेरी अनिल बाबू से बात हुई फ़ोन पे और जब 8:30 मेरे ख्याल से 8:45-9 बजे मेरे को एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया कि ऐसी घटना हुई। मैं बोला अब भी मैंने बात किया आधा घंटा पहले। जब तक मुझे आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, फडणवीस के नारे लग रहे हैं, क्या कोई सबूत है, कोई जानकारी है? मेरा एक सवाल है, ये इस राज्य में जो घटनाएं घट रही, अनिल देशमुख ये राज्य के गृह मंत्री थे और वो टारगेट पे है और ये पहले से मालूम था, लेकिन अनिल बाबू की सुरक्षा कहाँ गई थी, ये पहला सवाल है। और ये चुनाव है, वहाँ का वातावरण बहुत अलग ढंग का है। अभी आपने उनसे मुलाकात की है, उनकी हालत कैसी है ये पहले बताइए। मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई। किसी की मुलाकात हुई है अनिल बाबू से? कोई है क्या? अनिल बाबू नियर टू अनकॉन्शियस थे, वो उनकी बॉडी हिल नहीं रही थी, उनको उठा के स्ट्रेचर पे रखा गया और उनकी जो हेड इंजरी है उसके बारे में डॉक्टर ही उस पर उचित जानकारी दे सकते, बाकी वो हिल नहीं रहे थे, मूवमेंट नहीं थी। देखिए पुलिस के तमाम अधिकारियों से भी हमारी बात है, उनका कहना है कि उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो नाराज हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि सरकार बीजेपी की है, फडणवीस साहब यहाँ के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी यहाँ की जा रही है और तमाम तरह की मांग की जा रही है। तो ये माहौल है। देखिए चुनाव से ठीक पहले इस तरह घटना का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है कि इमोशनल सपोर्ट मिलता है और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। सलील देशमुख देखिए वो जो 10 लड़के थे, क्या उसके बारे में कोई जानकारी? 8 से 10 जिन लड़कों की संख्या बताई जा रही है, स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी स्लो होती है और 10 लोग आकर के पथराव करने लग जाते हैं। क्या पहचान किया गया कि ये लोग बीजेपी समर्थक थे या फिर इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई? आगे की इन लोगों की क्या रणनीति, क्योंकि ये हंगामा किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। परसों यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी सुबह।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। थोड़ी देर पहले अभी डीसीपी यहाँ दिख नहीं रहे, डीसीपी से हमने बातचीत की थी और डीसीपी ने कहा, डीसीपी शायद यहाँ दिखते हैं तो मैं बात करता हूं उनसे, हमने वॉक थ्रू में बात किया, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे लोकेशन पे आईजी और डीआईजी दोनों पहुंच गए हैं, दोनों मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन थे हमलावर, किसने हमला किया है। एक बार कंफर्म होने के बाद ही पुलिस शायद उस बारे में जानकारी देगी, लेकिन पुलिस के तमाम अधिकारी, डीसीपी, एसपी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है क्योंकि हालत ठीक है। बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी तक वो लोग कौन थे इसको लेकर के पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। इसलिए आरोप, क्योंकि पार्टियां यहाँ चुनाव का माहौल है, गर्म है, बयानबाजियां दोनों तरफ से हो रही हैं और इस तरीके के हमले किसी एक पार्टी पे होता है तो दूसरी पार्टी पे आरोप लगाए जाते हैं।